नमस्ते बच्चों। आज का हमारा जो पाठ है उसका नाम है पिता का पत्र पुत्र के नाम। बच्चों ये पत्र जो है गांधी जी ने अपने पुत्र को लिखा है प्रिटोरिया जेल से। बच्चों उस समय जो माहौल था वो ये था कि हमारा भारत देश गुलाम था अंग्रेज़ों का, और उस समय सभी हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। तो जो लोग भी इस हवा में शामिल थे उन्हें ब्रिटिशर्स जेल में बंद कर देते थे। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, बहुत से क्रांतिकारी, बहुत से हमारे स्वाधीनता संग्राम के जो सेनानी थे वो जेलों में बंद थे। तो ये अपने बच्चों से कैसे संपर्क करते थे, उन्हें जीवन के पाठ कैसे पढ़ाते थे? पत्रों के माध्यम से। तो ऐसा ही एक पत्र आज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। बच्चों यहाँ पर पत्र लिखने का प्रारूप भी सिखाया गया है, और पत्र कैसे लिखा जाता है, उसमें क्या क्या लिखना होता है, वो देखो कितनी प्यारी बातें यहाँ बताई गई हैं। प्रिटोरिया जेल 25 मार्च 1909। प्रिय पुत्र, 1909 की बात है बच्चों। हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में। यहाँ पर सबसे पहले पत्र कहाँ से लिखा जा रहा है वो लिखना चाहिए हमें, यानी हमारा एड्रेस, उसके बाद तारीख, और हम पत्र किसको लिख रहे हैं यहाँ पर उसका संबोधन होना चाहिए। क्या लिख रहे हैं? प्रति मास एक पत्र लिखने और एक पत्र प्राप्त करने का अधिकार मुझे मिला है। काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने तुम्हें पत्र लिखना पसंद किया। अब बच्चों जो अंग्रेज़ों की जेल में कैद हुआ करते थे हमारे स्वतंत्रता सेनानी, उनको किसी भी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते थे। वो अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार वालों को ना तो पत्र लिख सकते थे और ना ही उनके द्वारा लिखे गए पत्र इन तक पहुंचाए जाते थे। पर क्योंकि महात्मा गांधी का बहुत नाम था हमारे देश में, सब लोग उनका सम्मान करते थे। यहाँ पर महात्मा गांधी को महीने में एक पत्र पढ़ने का और एक पत्र लिखने का अधिकार ब्रिटिशर्स की तरफ से, अंग्रेज़ों की तरफ से दिया गया था। तो वही बात वो यहाँ पर बता रहे हैं कि मुझे महीने में एक पत्र लिखने का अधिकार मिला है। तो मैंने बहुत सोचा कि मैं किसको पत्र लिखूं, किसको नहीं लिखूं, तो मुझे लगा कि मुझे तुम्हें पत्र लिखना चाहिए। मेरे बारे में तुम ज़रा भी चिंता मत करना, मैं यहाँ पूर्ण रूप से शांति में हूँ। वो अपने बारे में बता रहे हैं कि तुम मेरे बारे में चिंता मत करना, मैं यहाँ ठीक ठाक हूँ और आराम से हूँ। डिप्टी गवर्नर की उदारता से मुझे पता चला है कि तुमने कई पत्र लिखे और बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है। मतलब जो पत्र इनके घर से आते थे वो इन तक नहीं पहुंचाए जा सकते थे, तो वो पत्र वहीं रख देते थे। लेकिन जो उस जेल का डिप्टी गवर्नर था वो थोड़ा सा उदार दयालु प्रवृत्ति का आदमी था, तो उनके पत्र वो पढ़ा करता था और फिर वो उन्हें सारा हाल बता दिया करता था कि आपके बेटे का पत्र आया है और आपकी पत्नी, जिन्हें हम बा के नाम से जानते हैं ना बच्चों, उनका स्वास्थ्य जो है वो अब थोड़ा ठीक है। आशा है कि बा अच्छी हो गई होंगी। बा और तुम लोग सवेरे दूध के साथ साबूदाना बराबर ले रहे होंगे। मतलब यहाँ पर भी गांधी जी अपने बच्चों और पत्नी की चिंता में हैं और उन्हें बता रहे हैं कि तुम्हें रोज़ाना साबूदाना दूध के साथ लेना चाहिए, और मुझे आशा है कि तुम लोग सब ये खा रहे होंगे। अब कुछ तुम्हारे बारे में कहना चाहूँगा। तुम कैसे हो? अब वो अपने बेटे से पूछ रहे हैं कि तुम कैसे हो, ये बताओ। तुम पर जो जिम्मेदारी मैंने डाली है तुम उसके सर्वथा योग्य हो और आनंद से उसे निभा रहे होगे, मुझे ऐसी आशा है। मतलब गांधी जी जेल में हैं, गांधी जी के और भी छोटे बच्चे थे जिनकी जिम्मेदारी वो अपने इस पुत्र पर डालकर आए थे, और घर के कामों की भी जिम्मेदारी। वो कह रहे हैं कि मैं जिम्मेदारी जो तुम पर डालकर आया था, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम उसे अच्छे से खुशी के साथ निभा रहे होगे। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष है। जेल में मैंने यहाँ खूब पढ़ा है, इससे मैं ये समझा हूँ कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है, सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य बोध है। मतलब अब जब पिता जेल में हैं, आज़ादी का माहौल चल रहा है, सब तरफ क्रांति ही क्रांति हो रही है, तो ऐसे में बच्चों की शिक्षा कैसे पूरी होगी? तो उनके बच्चे जो हैं उन्हें सही शिक्षा नहीं मिल पा रही थी। तो गांधी जी यहाँ पर लिख रहे हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारी शिक्षा सही ढंग से नहीं प्राप्त कर पा रहे हो तुम, इसलिए तुम बड़े दुखी रहते हो। लेकिन बच्चों, केवल अक्षर ज्ञान प्राप्त करना ही शिक्षा नहीं है, बल्कि अपने जीवन में अपने कर्तव्य का ज्ञान होना सच्ची शिक्षा है। और क्या है? चरित्र निर्माण। तुम अच्छे चरित्र वाले बनो, अपने कर्तव्य पूरे करो, ये समाज में सबसे बड़ी शिक्षा है। तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। आजकल तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा का अवसर मिला है। रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो। यदि यह काम तुम अच्छी तरह और आनंद से करते हो तो तुम्हारी आधी शिक्षा तो इसी के द्वारा ही पूरी हो जाती है।
मतलब अपने घर और परिवार के प्रति जिम्मेदारी जो तुम निभा रहे हो वो तुम्हारी शिक्षा का ही एक भाग है, और तुम उस शिक्षा को पूरी करके, उस सेवा को पूरी करके लगभग आधी शिक्षा तो प्राप्त कर ही चुके हो। संसार में 3 बातें बड़ी प्रमुख हैं। इनको प्राप्त कर तुम संसार के किसी भी कोने में जाओगे तो तुम अपना निर्वाह कर सकोगे। गांधी जी कह रहे हैं कि संसार में 3 बातें जो हैं वो सबसे प्रमुख हैं, और ये बातें जो भी सीख लेता है यानी अपने जीवन को अच्छी तरह से चला सकता है। ये 3 बातें हैं अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें अक्षर ज्ञान नहीं मिलेगा, यह तो मिलेगा ही, लेकिन तुम उसकी चिंता करो यह मैं नहीं चाहता। इसके लिए तुम्हारे पास अभी बहुत समय है। अक्षर ज्ञान तो इसलिए होता है कि जो कुछ तुम्हें मिला है उसे तुम दूसरों को दे सको। वो कह रहे हैं कि अक्षर ज्ञान तुम्हें नहीं मिल पा रहा, तुम इसका खेद मत करो। तुम्हें जो असली शिक्षा मिल रही है वो जीवन की नैतिक शिक्षा मिल रही है। तुम अपने आसपास के लोगों का ध्यान रख रहे हो, अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा रहे हो, इसलिए तुम अपनी आत्मा को खुश कर रहे हो, दूसरों की आत्मा को खुश कर रहे हो और ईश्वर को भी प्रसन्न कर रहे हो। अक्षर ज्ञान को प्राप्त करने का कोई समय नहीं होता बच्चों। अक्षर ज्ञान तो हम बड़ी उम्र में भी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन यदि जीवन का ज्ञान हमने सही समय पर प्राप्त नहीं किया तो हम जीवन जीने के लिए सही या खरे नहीं उतरते हैं। वो कह रहे हैं, पुत्र, खेत में घास और गड्ढे खोदने में पूरा समय देना है। भविष्य में हमें अपना जीवन निर्वाह इसी से करना है। मेरी इच्छा है कि तुम एक दक्ष किसान बनो। अब उस समय बच्चों खेती बाड़ी और पशुपालन ही सबसे मुख्य कार्य हुआ करता था। तो गांधी जी यहाँ पर कह रहे हैं कि अक्षर ज्ञान नहीं मिल पा रहा इसलिए दुखी मत हो, बल्कि तुम्हारा जो कर्तव्य है खेती करना, तुम उस पर ध्यान दो। तुम्हारा जीवन निर्वाह इसी पर आधारित है। अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृत पर पूरा ध्यान देना। भविष्य में संस्कृत हमारे लिए बहुत उपयोगी होगी। ये दोनों विषय बड़ी उम्र में सीखना कठिन है, और संगीत में भी बराबर रुचि रखना। हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी के चुने हुए भजनों और कविताओं का एक संग्रह तैयार करना। वर्ष के अंत में तुम्हें अपना यह संग्रह बहुत मूल्यवान प्रतीत होगा। काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, और न ही यह सोचना चाहिए कि ये कैसे होगा, पहले क्या करूं। तुमसे मुझे यही आशा है कि तुम रोज शाम को नियम पूर्वक प्रार्थना करते होंगे और रविवार को श्री वेस्ट के यहाँ भी प्रार्थना में जाते होंगे। सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। यह नियमितता आगे चलकर बहुत सहायक होगी। अब मैं पत्र समाप्त करता हूँ। मोहनदास करमचंद गांधी। मतलब अपने पत्र के माध्यम से गांधी जी ने अपने पुत्र में एक आत्मविश्वास पैदा करने की कोशिश की है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो, हमें जीवन की नियमितता को नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने कुछ बातें बताई हैं जिससे उसमें अपने कर्तव्य का बोध हो, जो जिम्मेदारी वो उस पर डाल करके आए हैं उस जिम्मेदारी को वो बिना घबराए पूरा कर सके। बच्चों, पिता और पुत्र का रिश्ता ऐसा ही होता है। पिता अपने पुत्र को सबसे आगे देखना चाहता है, और इसके लिए वो उसे कुछ ज्ञान की बातें और नैतिक नियम के मूल्यों को सिखाना चाहता है। वही बात यहाँ गांधी जी ने अपने पुत्र को इस पत्र में लिखी है।